तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, बंकर में दफन था नसरुल्लाह का राज, ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल के हाथ लगा जैकपॉट, सुरंग के खुलासे के बाद अमेरिका भी हैरान। बहराइच हिंसा के 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया गया, जाएंगे जेल। अभिनेता सलमान खान को मिली धमकी, दुश्मनी खत्म करने के लिए मांगे 5 करोड़ रुपए। मुकेश अंबानी और करण जौहर की जल्द होगी पार्टनरशिप, रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीद सकती है धर्मा प्रोडक्शन में हिस्सेदारी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना होंगे अगले सीजेआई, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने की नाम की सिफारिश। कर्नाटक के सभी सरकारी आवासीय स्कूलों का बदलेगा नाम, सीएम सिद्धारमैया का बड़ा ऐलान। बिहार में सीवान और सारण में जहरीली शराब से 32 लोगों की मौत, 44 की हालत गंभीर, 7 लोगों की आंखों की रोशनी गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार को लगेगा झटका, ये 2 विधायक छोड़ेंगे साथ। विधायक अब्बास अंसारी को मिली बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। जम्मू कश्मीर में उमर कैबिनेट में विभागों का बंटवारा, पहली ही बैठक में पूर्ण राज्य का प्रस्ताव पास। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। बंकर में दफन था नसरुल्लाह का राज, ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल के हाथ लगा जैकपॉट, सुरंग के खुलासे के बाद अमेरिका भी हैरान। बताते चले दोस्तों, दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना को बड़ी सफलता मिली है। जमीनी अभियान के दौरान आईडीएफ बलों ने एक भूमिगत बंकर से हिजबुल्लाह के एक लड़ाके को पकड़ लिया है। बताते चले दोस्तों कि आईडीएफ के अनुसार सैनिकों ने एक इमारत के अंदर एक सुरंग शाफ्ट की पहचान की, जो करीब 7 मीटर नीचे 50 वर्ग मीटर के कमरे में जाती थी। इस बंकर में हिजबुल्लाह का एक आतंकवादी छिपा हुआ था। आईडीएफ ने बताया कि बंकर के अंदर हथियार और अन्य सामान भी मिले हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। 5 मुख्य आरोपियों को भेजा जेल, कैमरे से रखी जा रही नजर, हिंसा में कुल 13 मुकदमे दर्ज। बताते चले दोस्तों कि बहराइच की महासी तहसील की महाराजगंज हिंसा के मुख्य आरोपियों को नानपारा के हांडा बसहरी नहर के पास पुलिस मुठभेड़ में मोहम्मद तालीम उर्फ शब्बू और सरफराज उर्फ रिंकू के पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। वहीं 3 अन्य आरोपियों अब्दुल हमीद, फहीम और मोहम्मद अफजल को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। शुक्रवार को सीजेएम आवास पर आरोपियों की पेशी होने के बाद 5 आरोपियों को आरआरएफ, पीएससी और पुलिस की कड़ी सुरक्षा में 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा जेल में भेज दिया गया। इस बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। मुकेश अंबानी और करण जौहर की जल्द होगी पार्टनरशिप। बताते चले दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी जल्द ही बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शंस में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। वहीं प्रोड्यूसर करण जौहर अपने प्रोडक्शन हाउस की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन कम वैल्यूएशन के कारण इससे पहले बात की गई कंपनियों से बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पता चला कि मशहूर म्यूजिक कंपनी सारेगामा इंडिया लिमिटेड भी धर्मा प्रोडक्शंस में हिस्सेदारी खरीदना चाह रही थी। ये खबर पिछले महीने ही सामने आई थी। आपको सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इस प्रोडक्शन हाउस में स्टेक खरीदने के लिए चर्चा कर रही है। हालांकि इसके बारे में अभी पूरी तरीके से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। अभिनेता सलमान खान को मिली धमकी, दुश्मनी खत्म करने के लिए मांगे 5 करोड़ रुपए। बता दें दोस्तों, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बॉलीवुड दबंग सलमान खान को एक बार फिर धमकी दी है। इस बार गैंग ने सलमान से 5 करोड़ रुपए की फिरौती देने की मांग की। बिश्नोई गैंग की तरफ से गुरुवार को एक ही दिन में 2 बार मुंबई की ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप मैसेज के जरिए धमकी दी गई है। वहीं बताते चले कि सूत्रों के मुताबिक मुंबई ट्रैफिक पुलिस को एक धमकी भरा संदेश गुरुवार यानी 17 अक्टूबर को मिला था। इस मैसेज में अभिनेता सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई के साथ लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी खत्म करने के एवज में 5 करोड़ रुपए देने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना होंगे अगले सीजेआई, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने की नाम की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी के पद के लिए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की है। जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में उनके बाद जस्टिस संजीव खन्ना देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा। बता दें कि 12 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने जस्टिस चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखकर अपने उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा करने को कहा था। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। बिहार के सीवान और सारण में जहरीली शराब से 32 लोगों की मौत, 44 की हालत गंभीर।
बता दें दोस्तों, बिहार में जहरीली शराब के कारण लगातार बढ़ती मौतों का आंकड़ा हर किसी को हैरान कर रहा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में सीवान और सारण जिलों में जहरीली शराब पीने से 32 लोगों की जान चली गई है। इस गंभीर स्थिति ने न केवल परिवारों में मातम छाया बल्कि समाज में भी चिंता का विषय बन गया है। बता दें कि 13 अक्टूबर को सीवान के भगवानपुर हाट में एक मेले के दौरान बिक रही पाउच वाली शराब पीने के बाद कई लोग बीमार पड़े। समय के साथ इनकी तबीयत बिगड़ने लगी और अस्पताल में भर्ती होने का सिलसिला शुरू हुआ। 16 गांव में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा 32 तक पहुंच चुका है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इस घटना में सबसे अधिक मौतें सीवान में हुई हैं। अभी भी 44 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से कुछ की आंखों की रोशनी चली गई है। ऐसे में खबर आ रही है कि कुछ लोगों का अंतिम संस्कार परिजनों ने चुपचाप कर दिया था, जबकि पुलिस जाँच में जुटी है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। कर्नाटक के सभी SC सरकारी आवासीय स्कूलों का बदलेगा नाम, CM सिद्धारमैया का बड़ा ऐलान। बताते चले दोस्तों, कर्नाटक में सभी ST सरकारी आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय कर दिया जाएगा और रायचूर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय कर दिया जाएगा। यह ऐलान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार यानी 17 अक्टूबर को किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय रखा जाएगा। उन्होंने यह घोषणा वाल्मीकि जयंती के अवसर पर की थी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। बताते चले दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने अब्बास अंसारी की जमानत को मंजूरी दे दी है। अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश की बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने अब्बास अंसारी को ये राहत दी है। 9 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब्बास अंसारी ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED को नोटिस जारी किया था। बता दें कि मऊ से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ 4 नवंबर 2022 को ED ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत मामला दर्ज किया गया। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में उमर कैबिनेट में विभागों का बंटवारा, पहली ही बैठक में पूर्ण राज्य का प्रस्ताव पास। बता दें दोस्तों, जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद अब मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा हो गया है। 24 विभागों को 5 मंत्रियों में बांटा गया है। बाकी विभाग CM उमर अब्दुल्ला अपने पास रखेंगे। निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा को सबसे अधिक 7 विभागों की जिम्मेदारी दी गई। इसी के साथ उमर कैबिनेट ने पहली बैठक में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है। सूत्रों का कहना है कि शपथ ग्रहण समारोह के एक दिन बाद गुरुवार को श्रीनगर के सिविल सचिवालय में कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इस बैठक में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने का प्रस्ताव पास किया है। पूर्ण राज्य के प्रस्ताव को उमर सरकार PM मोदी को भेजेगी। बैठक के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल रहीम राथर को विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना गया। बताते चले कि प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर लिया गया है और मुख्यमंत्री कुछ दिनों में नई दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्ताव का मसौदा सौंपेंगे और उनसे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह करेंगे। वहीं बता दें कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। चुनाव में उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने 42 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें जीती हैं, जबकि 2014 के विधानसभा चुनाव में उसे 25 सीटों पर जीत मिली थी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार को लगेगा झटका, ये 2 विधायक छोड़ेंगे साथ। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। पूरे राज्य में 20 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही राज्य की सियासत गर्मा गई है। वहीं महायुति के घटक दल NCP अजित पवार गुट के 2 विधायक पार्टी से नाता तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और वे अलग से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। सूत्रों का कहना है कि अजित पवार गुट के विधायक सतीश चौहान पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। फिलहाल कहा जा रहा है कि उनका फोन नॉट रीचेबल है। उधर माढ़ा विधायक बबन राव शिंदे ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया।
उन्होंने दावा किया कि उनकी जगह उनका बेटा रणजीत सिंह चुनाव लड़ेगा। बबन राव सिद्धि ने अपने बेटे के लिए शरद पवार गुट से टिकट की मांग की। रणजीत सिंह शरद पवार से मिल भी चुके हैं। वहीं बता दें कि महायुति सरकार के खिलाफ पत्र लिखने वाले विधायक सतीश चौहान अब संपर्क से बाहर हो गए हैं। जब से सतीश चौहान ने सरकार के खिलाफ पत्र लिखा, तब से कहा जा रहा है कि उनका फोन बंद मिल रहा है। ऐसे में कहा जाता है कि सतीश चौहान भी एनसीपी छोड़ने का मन बना चुके हैं।